रावण ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी वो ये था कि अगर आपके अपने लोग आपके साथ हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपके लोग आपके समक्ष आपके साथ नहीं हैं तो फिर आप हर कदम पर हारेंगे, जीत कर भी हार जाएंगे, सफलता के करीब पहुंचकर भी आप सफल नहीं हो सकते। आज हम जानेंगे कि विभीषण जी ने मेघनाद इंद्रजीत के किस रहस्य को उजागर करके उसकी पराजय और उसकी मृत्यु सुनिश्चित कर दी थी। मेरे YouTube चैनल कथा के दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय सिया राम। दोस्तों, इस एपिसोड में भी मैं आपके लिए रामायण के कथानक पर आधारित एक बहुत ही रोचक कथा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस बार की कहानी एक ऐसे रहस्य के उद्घाटन से जुड़ी है कि अगर उस रहस्य का उद्घाटन नहीं होता तो श्री राम की विजय संभव नहीं हो पाती। ये तो हम सभी जानते हैं कि विभीषण ने रावण के रहस्य का उद्घाटन करके राम रावण के अंतिम युद्ध में रावण की पराजय और श्री राम की विजय सुनिश्चित की थी। लेकिन शायद हम यह नहीं जानते कि रावण की सेना में एक से बढ़कर एक मायावी शक्तियों के स्वामी उपस्थित थे और उनमें से सबसे दुर्दांत, सबसे ज्यादा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान रखने वाला, सबसे ज्यादा जीवट, संघर्षशील अगर कोई योद्धा था वह था मेघनाद इंद्रजीत, जो अपने पिता भक्ति के लिए भी एक ओर जहां जाना जाता था वहीं अपने रहस्यमयी मायावी शक्तियों के लिए भी जाना जाता था। इन्हीं दानवी शक्तियों का फायदा उठा करके, इस्तेमाल करके उसने इंद्र के कैद से, देवराज इंद्र की कैद से अपने पिता रावण को भी मुक्त कराया था और देवराज इंद्र को कैद कर वह लंका लेकर आया था। तो इसी इंद्रजीत के वध से संबंधित आज एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मेघनाद इंद्रजीत को एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिसकी वजह से वह एक विशेष रथ को अगर प्राप्त कर लेता तो उसे दुनिया की कोई शक्ति ना तो पराजित कर सकती थी और ना ही उसे मार सकती थी। यानी वह एक तरह से, पूरी तरह से भले ही अमर ना हुआ हो, लेकिन एक तरह से उसे अमरत्व का वरदान पार्शियल तौर पे ही कहें, आंशिक रूप से ही अगर हम कहें तो मेघनाद इंद्रजीत को आंशिक रूप से अमरत्व का वरदान भी प्राप्त था और यह वर उसे स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने दिया था। इंद्र के बंदी बनाए जाने के बाद स्वयं ब्रह्मदेव लंका आए और उन्होंने इंद्रजीत से यानी मेघनाद से आग्रह किया कि तुमने जो यह सफलता प्राप्त की है देवराज इंद्र के ऊपर, इसकी वजह से मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूं। आज से तुम इस धरती पर इंद्रजीत के नाम से जाने जाओगे। अब तुम स्वर्ग की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंद्र को मुक्त कर दो ताकि वे वहां जाकर वहां की सत्ता का संचालन करें और इसके एवज में कोई वर मांगो। इस पर उसने मांगा, मेघनाद ने, कि हे ब्रह्मदेव, हे परमपिता, आप हमें अमर हो जाने का वरदान दें। इसके उत्तर में परमपिता ब्रह्मा ने कहा कि यह प्रकृति के विरुद्ध है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को भी वे अमरता का वरदान दें। लेकिन उन्होंने उसे, मेघनाद को, कहा कि आज से तुम इंद्रजीत तो हो ही गए हो, साथ ही साथ अगर तुम तांत्रिक विद्या के द्वारा अपनी कुल देवी निकुंभला देवी को प्रसन्न कर लेते हो अनुष्ठान करके, तांत्रिक रहस्यमय अनुष्ठान के द्वारा, तो फिर उस अनुष्ठान की अग्नि से एक रथ प्रकट होगी और उस रथ के जो घोड़े होंगे वे मन की गति से गमन करेंगे और जब मन की गति वाले अश्व से जुता हुआ अगर रथ उसे प्राप्त हो जाए, जैसा कि स्वयं ब्रह्मदेव ने उसे आशीर्वाद दिया था कि अगर वैसा रथ तुम्हें प्राप्त हो गया, कुल देवी निकुंभला देवी के आशीर्वाद से उनको प्रसन्न करने के पश्चात, तो फिर उस रथ पर विराजमान मेघनाद इंद्रजीत को दुनिया की कोई भी शक्ति ना तो पराजित कर सकती थी और ना ही उसकी हत्या कर सकती थी, उसका वध कर सकती थी। इस वरदान को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने देवराज इंद्र को मुक्त कर दिया और साथ ही साथ आंशिक रूप से वह अब अमरता भी प्राप्त कर चुका था। बस करना उसे यही था कि किसी भी बड़े युद्ध के पहले उसे अपनी कुल देवी निकुंभला देवी को प्रसन्न करके और उस रथ को अग्निकुंड से प्राप्त करना था। उसके लिए एक कठोर तपस्या करनी थी। दोस्तों,
जब रावण की सेना के बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके थे और अब राम रावण युद्ध करीब करीब अपने निर्णायक अवस्था में पहुंच चुका था, एक डिसाइसिव स्टेज में पहुंच चुका था, वैसे चरण में आने के बाद अ, मेघनाद इंद्रजीत यह फैसला करता है कि वह निकुंभला देवी के गुफा में जाकर वहां पर अनुष्ठान करेगा, उस तांत्रिक अनुष्ठान को संपन्न करेगा और अग्निकुंड से वह रहस्यमयी रथ को प्राप्त करेगा जिसके घोड़े मन की गति से गमन करते हैं। यानी इंद्रजीत जिधर मन करता, जिस गति से मन करता, वह वहां उपस्थित हो जाता अगर उसे वह रथ प्राप्त हो जाता तो। तो अनुष्ठान के लिए वह निकुंभला देवी के मंदिर में जाता है जो एक गुफा के अंदर था और वहां बैठकर वह उस मंत्र का उच्चारण प्रारंभ करता है, जो मंत्र था जिसे आपने कई बार सुना होगा, कई अवसरों पर आपने सुना होगा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। आपने इस मंत्र का उच्चारण कई बार सुना होगा। तो निकुंभला देवी के मंदिर में जाकर और आसन जमाकर अग्निकुंड के समक्ष वह बार बार हवन करता है और बार बार इसी मंत्र का उच्चारण करता है और इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात देवी को वह प्रसन्न करने के प्रयास में लग जाता है। लेकिन अपने गुप्तचरों के द्वारा विभीषण जी को इस बात का पता चलता है कि वह देवी निकुंभला को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा है मेघनाद इंद्रजीत। तो वे श्री राम के पास पहुंचते हैं, थोड़े विचलित दिखाई देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मेघनाद इंद्रजीत को नहीं रोका गया इस अनुष्ठान को संपन्न करने से तो फिर इस युद्ध में आपकी विजय बहुत ही सशंकित हो जाएगी, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, उसकी संभावनाएं काफी हद तक क्षीण हो जाएगी क्योंकि फिर इंद्रजीत को कोई पराजित नहीं कर सकता। इसके पश्चात लक्ष्मण जी को यह दायित्व दिया जाता है कि वे वानर वीरों को लेकर, यानी हनुमान जी को, जामवंत जी को, सुग्रीव को, नल नील को लेकर उस गुफा तक जाएं और साथ ही साथ विभीषण जी भी कहते हैं, वो भी एक प्रस्ताव देते हैं कि वो स्वयं वहां जाएंगे, उस मंदिर का मार्ग बताएंगे क्योंकि उस मंदिर का मार्ग बहुत ही कंटकपूर्ण था, बहुत ही मुश्किल, टेढ़ा बेढ़ा और बहुत ही कठिन मार्ग था। तो वहां पहुंचने के लिए मदद करने के उद्देश्य से विभीषण जी भी जाते हैं और मंदिर के द्वार पर जहां एक ओर विभीषण जी और लक्ष्मण जी प्रतीक्षा करते हैं, वहीं वानर वीर मेघनाद के सैनिकों पर आक्रमण कर देते हैं और दोनों ओर के सैनिकों में एक दुर्घर्ष संघर्ष होता है। इसके बाद रावण की मेघनाद की जो सुरक्षा पंक्ति थी उसे भेदते हुए सारे वानर वीर उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहां जाने के बाद हनुमान जी और दूसरे जो वानर योद्धा थे वे मेघनाद के ऊपर लात, घूंसा, गदा, इन सभी चीजों से लगातार प्रहार करते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक शिला की भांति, एक चट्टान की भांति मेघनाद वहां से हिलता नहीं है और वह लगातार मंत्रोच्चारण करता रहता है और अग्निकुंड में वह हवन डालता रहता है। जब इतने से भी इनका ये लोग सफल नहीं होते उस रहस्यमय अनुष्ठान को भंग करने में, तब वहीं पास में रखे एक घड़े के जल को उठाकर हनुमान जी उसमें, यानी अग्निकुंड में, डाल देते हैं और इसके बाद वह जो रहस्यमय अनुष्ठान था, वह जो तांत्रिक अनुष्ठान था, वह भंग हो जाता है। मित्रों, जब ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था मेघनाद इंद्रजीत को, उसी समय उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति, हे इंद्रजीत, तुम्हारे इस अनुष्ठान को भंग करेगा, वही व्यक्ति जिसके नेतृत्व में यह अनुष्ठान भंग किया जाएगा, उसी व्यक्ति के हाथों तुम मारे जाओगे। और उस समय सेना का नेतृत्व कर रहे थे स्वयं लक्ष्मण जी। मेघनाद का अनुष्ठान भंग होता है और इसके बाद फिर मेघनाद वहां से उठकर अपने मायावी शक्ति के साथ रणभूमि में पहुंचता है और वहां पर दोनों ओर से सौमित्र, लक्ष्मण एक तरफ और दूसरी तरफ मेघनाद एक दूसरे को ललकारते हैं और बहुत ही दुर्घर्ष संघर्ष होता है दोनों के बीच। और इस संघर्ष में लक्ष्मण जी मेघनाद को मारने में सफल होते हैं। दोस्तों, जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था उस समय उसने लक्ष्मण जी को
एक शिक्षा दी थी, क्योंकि भगवान श्री राम ने स्वयं लक्ष्मण जी को कहा था कि जाओ, रावण एक प्रकांड विद्वान है, उससे शिक्षा लो। तो रावण ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी वो ये था कि अगर आपके अपने लोग आपके साथ हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपके लोग आपके समक्ष आपके साथ नहीं हैं तो फिर आप हर कदम पर हारेंगे, जीत कर भी हार जाएंगे, सफलता के करीब पहुंचकर भी आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा एक बात याद रखिए कि अपने परिवार के लोगों के साथ एकता बनाकर चलिए, मिलजुल कर चलिए, क्योंकि अपने अपनों के साथ ही जिंदगी में जीना कामयाबी की निशानी है। रावण ने अपने भाई का अपमान किया और साथ ही साथ अपने स्वार्थ के लिए उसने लंका की प्रतिष्ठा, लंका की सुरक्षा और लंका के भविष्य को दांव पर लगा दिया। इसी वजह से विभीषण, जो कि एक सदाचारी व्यक्ति थे, उन्होंने रावण का साथ छोड़ दिया और राम के साथ चले गए। रावण के बहुत सारे रहस्यों का विभीषण जी को पता था और उन्हीं विभीषण जी के कारण जहां एक ओर रावण का सबसे वीर पुत्र मेघनाद इंद्रजीत मारा गया, साथ ही साथ उसके पश्चात स्वयं रावण के भी मृत्यु का रहस्य उद्घाटित हुआ और खुद रावण भी मारा गया। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम एक और रोचक कथा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।